हेलो स्टूडेंट्स, लिमिट्स का ये 9th लेक्चर, लिमिट्स ऑफ वन वेरिएबल फंक्शंस का ये 8वां लेक्चर इस हेडिंग का। इसमें हम डिस्कस करेंगे डीएल हॉस्पिटल रूल। डीएल हॉस्पिटल रूल, ये हॉस्पिटल ये पूरा नाम है किसी मैथमेटिशियन का। इस हॉस्पिटल से मतलब आप अस्पताल ना समझ लीजिएगा। तो पहले तो डीएल हॉस्पिटल रूल क्या चीज़ है आप देखें। लेट फाई ऑफ एक्स एंड साई ऑफ एक्स बी फंक्शंस which are expansible by Taylor's theorem. और by Maclaurin's theorem. टेलर्स थ्योरम का पर्टिकुलर केस होता है मैक्लॉरिन थ्योरम। by Maclaurin's theorem. In the powers of x minus a और x जब टेलर्स थ्योरम से एक्सपेंड होगा तो x माइनस ए के पावर में, और मैक्लॉरिन थ्योरम x के पावर्स में एक्सपेंशन किया जाता है, सच दैट फाई ऑफ a इक्वल टू साई ऑफ a एंड बोथ इक्वल टू 0, और फाई ऑफ 0 इक्वल टू साई ऑफ 0 बोथ इक्वल टू 0। देखो x माइनस ए की पावर्स में है तो a लिया गया है ना, लेकिन जब x के पावर में है यानी x माइनस 0 के पावर में, a इज 0 ईयर, तो वही a की जगह हमने 0 कर दिया, फुल स्टॉप। देन डीएल हॉस्पिटल रूल सेज दैट लिमिट x टेंस टू a या x टेंस टू 0, फाई ऑफ x अपॉन साई ऑफ x, ये 0/0 फॉर्म की लिमिट हो जाएगी। x इक्वल टू a रखोगे तो फाई ऑफ a अपॉन साई ऑफ a, फाई ऑफ a इज 0, साई ऑफ a इज 0। ठीक है भाई, ये बराबर होता है लिमिट x टेंस टू a फाई डेस ऑफ x अपॉन साई डेस ऑफ x। यही है डीएल हॉस्पिटल रूल, यानी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ऊपर अलग, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नीचे अलग। इसी प्रकार से लिख दें, और कामा लगा के लिमिट x टेंस टू 0 फाई ऑफ x अपॉन साई ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 फाई डेस ऑफ x अपॉन साई डेस ऑफ x। वही दूसरा वाला केस, मैक्लॉरिन वाला केस, x की पावर में जो एक्सपेंशन लिखा जाता है वो वाला केस। तो दोनों पैरेलल हम लिख दिए हैं। तो देखो बच्चों, किसी भी फंक्शन का जब तुम x के पावर में एक्सपेंशन लिखते हो ना, पता है कैसे लिखते हो? मैक्लॉरिन थ्योरम से। और ये मैक्लॉरिन थ्योरम, ये टेलर थ्योरम, ये कहाँ मिलेगा? ये जब आप डिफरेंशियल कैलकुलस में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद चैप्टर पढ़ोगे तो वहीं पे है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस, उसी में मिलेगा। तो मैं अलग से उसकी चर्चा भी कर दे रहा हूँ। टेलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a प्लस x माइनस a f डैश ऑफ a प्लस x माइनस a होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश ऑफ a प्लस सो ऑन। ऐसे ही चलता चला जाएगा। बीच में कोई टर्म लिखना चाहो, x माइनस a होल टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n f nth डेरिवेटिव एट a, ऐसे भी लिख सकते हो। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सपेंशन ऑफ, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ f of x
in the powers of x minus a। मैक्लॉरिन थ्योरम इसी का पर्टिकुलर केस होता है, मैक्लॉरिन थ्योरम। लेकिन जब तुम बुक पढ़ोगे ना तो पहले उसमें मैक्लॉरिन थ्योरम की चर्चा की होगी लगभग सभी किताबों में। f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस एक्स f डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू f डबल डैश 0 प्लस so on। This is expansion of f of x in the powers of x। यही है टेलर थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम। फंक्शन एफ एक्स का प्रसार है ये एक्सपेंशन x की घातों में, और ये फंक्शन उसी एफ एक्स का प्रसार एक्सपेंशन है x माइनस ए की घातों में ना। यही है टेलर थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम। तो डीएल हॉस्पिटल रूल तभी एप्लीकेबल होता है जब न्यूमरेटर वाला फंक्शन और डिनोमिनेटर वाला फंक्शन x की पावर में या x माइनस ए की पावर में एक्सपेंसिबल हो ना। तो कभी कभी तो है जैसे कि log x अपान x दिया हुआ है तो log x तो x की पावर में, और लिमिट x टेंस टू 0 है तो log x का एक्सपेंशन x की पावर में तो होगा नहीं, क्योंकि x की पावर वाले में देखो f डैश 0 f डबल डैश 0 यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पर निकाला जाता है, x बराबर 0 पर। log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपान x, x बराबर 0 पर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ख़त्म कहानी। तो ऐसी स्थिति में हम सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके चेंज करके भी काम कर लेते हैं। तो अब हर क्वेश्चन में हम चेक नहीं करेंगे, बहुत सावधानी थोड़ी बरतनी पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कुछ फुटकर बातें लिख लें आप, नोट ध्यान दो। नंबर 1, डीएल हॉस्पिटल रूल is also directly applicable in the form infinity upon infinity। तो 0 अपॉन 0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इन दोनों केसेस में डायरेक्ट लग जाता है। अब जैसे कि आप जब पढ़ोगे ना मैक्लॉरिन थ्योरम वाला चैप्टर, एक्सपेंशन वाला चैप्टर, तो उसमें इस चीज़ का प्रूफ दिया हुआ है कि क्यों इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में भी एल हॉस्पिटल रूल डायरेक्टली एप्लीकेबल है। तो यहाँ सिर्फ आपको बस मैं रिजल्ट बता के छोड़ दे रहा हूँ। तो 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी दोनों में हम डीएल हॉस्पिटल रूल डायरेक्ट लगा सकते हैं, और बकिया जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स और होते हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं इनमें। मैं आपको बताया था किसी वीडियो में। और दूसरी चीज़, द लिमिट x टेंस टू 0 x टू द पावर 1/2 इंटू 10x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 होल टू द पावर 3/2। ये 0/0 फॉर्म की लिमिट है, इसमें डीएल हॉस्पिटल रूल नहीं लगेगा, क्योंकि जो न्यूमरेटर में फंक्शन है ना वो x के पावर में एक्सपेंसिबल नहीं है, कैन नॉट बी इवेल्युएटेड बाई डीएल हॉस्पिटल को हम शॉर्ट में और शॉर्ट में डीएलएच रूल ऐसे लिख रहे हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल। कारण क्यों भाई, क्यों? फाई ऑफ x टू द पावर 1/2 इंटू 10x implies that फाई डेज ऑफ x इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करिए, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड सेक स्क्वायर x प्लस इसका डेरिवेटिव कितना होगा, ये रूट x है ना, तो रूट x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 रूट x, ये हो जाएगा। एंड दिस इंप्लाइज दैट फाई डेज एट 0 इक्वल टू, ये 0 हो गया और ये 0/0, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, विच डज नॉट एग्जिस्ट। समझ रहे हैं ना? फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x टू दी पावर 1/2 का डेरिवेटिव, समझ रहे हैं ना,
एक्स टू दी पावर 1/2 है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, हमेशा याद रखें। कैसे होगा देखो, 1/2 एक्स टू दी पावर -1/2, तो ये नीचे आ गया। तो एफ डेज फाइव डेज जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो फिर कैसे मैक्लॉरिन एक्सपेंशन लिखोगे तुम? मैक्लॉरिन एक्सपेंशन में दाहिनी तरफ है ना 5 डेज जीरो भी तो टर्म होता है। तो ये एक कम से कम एग्जाम्पल हमेशा दिमाग में रखो, ताकि कोई पूछे कि भाई कोई ऐसी लिमिट बताओ जिसमें डीएल हॉस्पिटल रूल ना लगता हो, तो इसे आप कोट कर दें। इस लिमिट को भी इसके पहले वाले वीडियो में हम एक्सपेंशन के माध्यम से कैलकुलेट किए थे। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स देखिए जिसमें डीएल हॉस्पिटल रूल लगाया जाएगा। एग्जाम्पल 1 बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल मैं उठा रहा हूं। लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ साइन 2x बेस साइन x, ये 1 होता है ना? बहुत बढ़िया, बहुत ही मार्वलस है। हम तो कहते हैं इसे स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखिए हमेशा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आइए देखा जाए इसको। माना L इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ साइन 2x at the base sin x. This is equal to limit x tends to 0 log sin 2x. पूरा कैलकुलस e बेस पर डेवलप किया गया है। कहीं भी अगर हम बेस ना लिखें तो उसे आप e बेस मानिएगा कैलकुलस पढ़ते समय हायर एजुकेशन में। और वैसे कंपटीशन की तैयारी करने, आईटी वगैरह की तैयारी करने जाइएगा तो वहाँ कुछ दूसरा हिसाब किताब है। वहाँ अगर बेस नहीं लिखा गया है तो जनरल लॉग उसको 10 बेस माना जाता है, और ई बेस वाले को लॉग लिखते ही नहीं, उसको नेचुरल लॉग लिखते हैं, ln लिखते हैं। खैर, तो ये हमने लिख दिया। और कौन सा रिजल्ट यूज़ किया वो मैं लिख रहा हूँ। सिंस log a बेस b इक्वल टू log a बेस e अपॉन log b बेस e, ये log का फार्मूला हमने यूज़ किया। अब आप जब जीरो रखिएगा तो साइन 0 0 और log 0 माइनस इन्फिनिटी, नीचे भी log 0 माइनस इन्फिनिटी। तो ये जो फॉर्म है ये माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। तो डीएल हॉस्पिटल रूल आप लगा दें सीधा सीधा, इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0। हाँ देखो, सीधा सीधा ये प्रसार वाले नहीं है सब, इसमें कुछ ना कुछ हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0, इस क्वेश्चन को भी करेंगे log x अपॉन x, तो log x का एक्सपेंशन तो होता ही नहीं। एक्सपेंड करोगे तो 1 अपॉन x डेरिवेटिव में आ जाएगा और 0 पे इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसको चेंज कर लेते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं। log x को हमने पुट कर दिया y, तो x कितना हो जाएगा e टू दी पावर y। log x इक्वल टू y रखोगे तो x बराबर e टू दी पावर y। log x इक्वल टू y, तो x टेंस टू 0 है तो log 0 हो जाएगा, तो log x इक्वल टू माइनस वाई रखो तो e टू दी पावर माइनस वाई हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगा लिमिट y टेंस टू इन्फिनिटी ऐसे। अब इसका एक्सपेंशन लिखा जा सकता है और ये अकेला टर्म ही है, तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगेगा। तो ये लॉग वाले जो होते हैं ना, अब हर क्वेश्चन में हम ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, बस एक सिद्धांत आपको, तरीका, एक कंसेप्ट हमने बता दिया। तो लॉग साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? पहले तो अपान साइन 2x लॉग के हिसाब से, फिर साइन 2x का 2 cos 2x, वैसे यहाँ नीचे cos x अपॉन साइन x, और लिखिए बाई DLH रूल इम्प्लाइज दैट, जिसको L माने थे आप, और सिंप्लीफाई करिए तब आगे बढ़े। लिमिट x टेंस टू 0 2 cos 2x अपॉन साइन 2x को मैं लिख दे रहा हूँ 2 sin x cos x इंटू इसका उल्टा साइन x अपॉन cos x। तो एक साइन x कैंसिल कर दिया जाए, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
अब cos x 0 रखो, cos 0 1, cos 0 1, cos 0 1, तो कितना आ गया ये 1 आ गया। यही लाना था 1। इस पे हम फुटकर नोट लगा दे रहे हैं। सिमिलरली इसी के जैसा है एक और, लिमिट x टेंस टू 0 log of tan 2x at the base tan x also equals to 1। ऐसे ही कर लीजिएगा जैसे साइन वाला आप किए थे। एग्जाम्पल 2, लिमिट x टेंस टू 0 पाई अपॉन 4x माइनस पाई अपॉन 2x इंटू ब्रैकेट में e टू दी पावर पाई x प्लस 1, ये लिमिट। तो x इक्वल टू 0 पहले रखिए, देखिए तो पाई अपॉन 0, यहाँ भी पाई अपॉन 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो जब भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म की लिमिट आवे और फ्रैक्शन अगर दिया हो तो आप एलसीएम लेके जोड़ दिया करो, सरल कर लिया करो। ये मैं अपना व्यवहारिक अनुभव बता रहा हूँ। और अगर सर्ड के रूप में दिया रहा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दिया करो। तो आइए आगे बढ़ें। लिमिट x टेंस टू 0 पाई बाई 2 कॉमन ले लो पहले तो। अब क्या बचा, 1 अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन x इंटू ई टू द पावर पाई x और प्लस 1 इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 पाई बाई 2, एलसीएम कितना होगा 2x ब्रैकेट में e टू द पावर पाई x प्लस 1, ऊपर आ गया e टू द पावर पाई x प्लस 1 माइनस 2। इक्वल्स टू पाई बाई 2 बिल्कुल बाहर कर लिए, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर पाई x माइनस 1 अपॉन, ये 2 भी हटा लो भाई, 2 हटा लो तो यहाँ पाई बाई 4 हो गया। और अब बच गया x इंटू ई टू द पावर पाई x प्लस 1। अब x इक्वल टू 0 रखो, e टू द पावर 0 1, 1 माइनस 1 0 और नीचे 0, तो ये अब आया जा करके 0 बाई 0 फॉर्म। जब भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लिमिट का सिचुएशन हो और फ्रैक्शन हो दोनों, तो सिंप्लीफाई कर दो, एलसीएम लेके जोड़ दो। तो मेरा अपना व्यक्तिगत तजुर्बा है कि 0/0 में कन्वर्ट हो जाता है आसानी के साथ। अब हम डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। पाई बाई 4 लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर डेरिवेटिव हो जाएगा पाई e टू द पावर पाई x और नीचे प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड पाई e टू द पावर पाई x प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 इनटू सेकंड एज इट इज e टू द पावर पाई x प्लस 1। ठीक है भाई। अब x टेंस टू 0 रख दीजिए, सीधा सीधा कुछ करना ही नहीं, इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू x 0 रखिएगा e टू द पावर 0 1, यानी कि पाई ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा 1 प्लस 1 2, तो कुल मिला के आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 8। दिस इज द रिक्वायर्ड लिमिट। एग्जाम्पल 3, बहुत ही छोटी लिमिट है लेकिन बहुत ही बढ़िया। लिमिट x टेंस टू 0 x टू द पावर x इक्वल्स टू 1।
दिस इज द स्टैंडर्ड लिमिट। अब इसे देखा जाए कैसे निकलेगा ना। माना L इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x टू दी पावर x, तो वही है x के फंक्शन पे x का फंक्शन पावर है तो log लेके होगा। implies that log L इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x log x, तो 0 रखने से यहाँ 0 आएगा और log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है तो 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी, यानी कि 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हुआ ये ऐसा। तो अब हम इसमें कुछ पुट करने जा रहे हैं। पुटिंग log x इक्वल टू माइनस वाई, सो दैट x इक्वल टू e टू दी पावर माइनस वाई, वी गेट log L इक्वल टू लिमिट। सोचिए जब x 0 को टेंड करेगा तो माइनस वाई log 0 को टेंड करेगा। log 0 माने माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस वाई माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो y किसको टेंड करेगा? इन्फिनिटी को। y टेंस टू इन्फिनिटी। समझ रहे कि नहीं? देखो ये माइनस वाई टेंड करेगा log x को और x 0 को टेंड कर रहा है log 0, और log 0 माने कितना होता है? माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस वाई माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो y टेंस टू इन्फिनिटी। फिर x की जगह हमने लिख दिया e टू दी पावर माइनस वाई और log x की जगह हमने लिख दिया माइनस वाई। इक्वल्स टू लिमिट y टेंस टू इन्फिनिटी माइनस वाई अपॉन ई टू दी पावर वाई, माइनस वाई अपॉन ई टू दी पावर वाई। अब ये कौन सा फॉर्म हो गया? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। अब इसमें डी एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। इक्वल टू लिमिट y टेंस टू इन्फिनिटी, अब y पर लिमिट है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना बच्चा, तो माइनस वाई का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस वन, ई टू दी पावर y का y के रिस्पेक्ट में ई टू दी पावर y बाई डी एल हॉस्पिटल रूल। ऊपर है implies that log L इक्वल टू माइनस वन अपॉन ई टू दी पावर इन्फिनिटी इक्वल टू माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0। ये log L की वैल्यू है, तो L इक्वल टू ई टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। दैट इज L किसको माने थे आप? लिमिट x टेंस टू 0 x टू दी पावर x इक्वल्स टू 1। इसके बाद एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4, लिमिट x टेंस टू 0 sec x टू द पावर cot x, x टेंस टू पाई बाई 2 इक्वल्स टू आई थिंक 1, नो यस, sec x टू द पावर cot x, x टेंस टू पाई बाई 2 इक्वल्स टू 1। तो x के फंक्शन पर x के फंक्शन का पावर है तो log लेके ही किया जाएगा। माना L दी हुई लिमिट है, log ले लो भैया। हाँ टाइप तो पहचान ले हम लोग। पाई बाई 2 रखो, सेक पाई बाई 2 का मान क्या होगा? कॉस पाई बाई 2 के वैल्यू का उल्टा, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी। और पावर कॉट पाई बाई 2, टेन पाई बाई 2 का उल्टा इन्फिनिटी का उल्टा 0, ये वाला फॉर्म है ये। तो log L विल बी लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 cot x इंटू log sec x। अब cot पाई बाई 2 0,
और ये क्या था, इन्फिनिटी, सेक एक्स इन्फिनिटी था ना, ये था तो, और लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ये हो गया 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, 0 क्रॉस इन्फिनिटी फॉर्म। देखो कैसे फॉर्म चेंज हो रहा है। अब कॉट एक्स को नीचे कर दें तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, 0 अपॉन 0 फॉर्म या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, जो ठीक से कन्वर्ट हो जाए, खड़ूस ना लगे, कैलकुलेशन बहुत कठिन ना हो जाए। log L इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 log sec x अपॉन tan x। अब ये फॉर्म हो गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। नाउ वी अप्लाई DL हॉस्पिटल रूल, इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 log sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, log sec x किसका इंटीग्रल होता है, log sec x किसका इंटीग्रल होता है, tan x का, तो इसका डेरिवेटिव हो गया tan x और नीचे हो जाएगा sec स्क्वायर x। सिंप्लीफाई किया जाए, इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, यहाँ पे लिख दो बाई DLH रूल, साइन x अपॉन कॉस x इंटू सेक स्क्वायर x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 साइन x अपॉन सेक x ना, एक कॉस बैलेंस हो जाएगा, तो पाई बाई 2 रखिए तो साइन पाई बाई 2 तो 1 होता है, अपॉन सेक पाई बाई 2 कितना होगा, सेक पाई बाई 2 कितना होगा, सेक पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 का उल्टा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, पाई बाई 2 रखिए, सेक पाई बाई 2 मैंने कॉस पाई बाई 2 को उल्टा, कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, कॉस पाई बाई 2 0 होता है, तो 0 को उल्टा कितना हो गया, इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। ये लॉग एल है बाबा, देयरफॉर एल इक्वल टू ई टू द पावर 0 इक्वल टू 1, दैट इज किसको माने थे एल, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, याद करें क्या था, सेक एक्स टू द पावर कॉट एक्स इक्वल्स टू 1। एग्जाम्पल 5, देखो बुक आपके पास होगा, आप ढेर सारे प्रॉब्लम्स करिए, एक्सरसाइज करिए, एग्जाम्पल्स देखिए, खूब अभ्यास कीजिए। ये तो बस कुछ नमूने आपको हम बता दे रहे हैं, इतना देखने से आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल 5, लिमिट x टेंस टू 0 x to the power m into log x whole to the power n equals to 0। L equal to given limit x tends to 0 x to the power m into log x whole to the power n, putting log x equal to minus y, putting log x equal to minus y so that x equal to e to the power minus y we have, अभी ऐसे किए थे ना, L equal to limit x tends to 0 तो माइनस वाई टेंस टू log 0, log 0 माने माइनस इन्फिनिटी, माइनस माइनस बैलेंस हो जाएगा, y टेंस टू इन्फिनिटी, y टेंस टू इन्फिनिटी, x टू द पावर m माने माइनस वाई होल टू द पावर m, log x माने
log x कितना है भाई, गड़बड़ कर दी। x तो यहाँ है e टू दी पावर माइनस वाई टू दी पावर m, और log x यहाँ है माइनस वाई टू दी पावर n, इक्वल्स टू लिमिट y टेंस टू इन्फिनिटी -1 होल टू दी पावर n y टू दी पावर n, और अपान इसे नीचे कर दिए e टू दी पावर एम वाई। अब इसका फॉर्म आप चेक कर लें, y टेंस टू इन्फिनिटी है दादा, और यहाँ पे एक चीज़ और लिखा होना चाहिए था, नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड था, m और n पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इन्फिनिटी पे पॉजिटिव पावर लगा हुआ है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, तो ये इन्फिनिटी होगा, और e टू दी पावर इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी, तो ये फॉर्म हो गया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। देखो इसको हम डिफरेंशिएट जब करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो ये y फ्री कब होगा, n बार डिफरेंशिएट करने के बाद होगा, n टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तभी ये y फ्री होगा, तो y ऊपर जो इन्फिनिटी आ रहा ना, ये बाधा खत्म हो जाएगी। थोड़ा लिख के हम करते हैं ना।